हेलो फैमिली। तो कैसे हैं आप लोग। राम राम जी, गुड मॉर्निंग। और यहाँ पे सुबह से मैं उठ गई हूँ। सबसे पहले मैं अपनी दोनों हथेलियों को दर्शन करके अपने चेहरे पे लगाती हूँ। देन ज़मीन पे पैर रखने से पहले पैर छूती हूँ। हमेशा का होता है, लेकिन फ़िलहाल मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। इसके बाद जो है दूध चढ़ा देती हूँ और जब तक जाती हूँ फ्रेशन अप होने के लिए, और उसके बाद आती हूँ तो शक्कर पत्ती अदरक वगैरह सारा कुछ डाल देती हूँ, क्योंकि दूध गर्म हो जाता है जब तक। और जब तक चाय जो है खौलती है मेरी, क्योंकि ज़्यादा खौली हुई चाय मुझे पसंद है, मतलब ठीक ठाक, इतनी भी ज़्यादा नहीं कि बहुत ही वो हो। और यहाँ पे मैं कैमरा सेट कर रही थी, तब तक मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। और मॉर्निंग में 5 बजे उठ जाती हूँ, पौने 5 बजे के आसपास उठ जाती हूँ मैं रोज़ ही, क्योंकि बच्चों को स्कूल जाना होता है, जैसे कि मैं आप लोगों को बता ही चुकी हूँ। अभी फ़िलहाल मैंने अपनी डेली ब्लॉग शेयर किया करती थी, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कुछ दिन मॉर्निंग और नाइट का रूटीन शेयर कर दूँ। जब तक मेरी किचन और दरवाजे में झाड़ू लग जाती है तब तक मेरी चाय पक जाती है। और किचन में रात में झाड़ू नहीं लगाती हूँ, एक तो लगाई नहीं जाती है, दूसरी किचन में गाड़ी रखी जाती है। और आज मैंने साइकिल बाहर नहीं निकाली थी, क्योंकि बारिश होती है ना, तो साइकिल में जंग लगने का डर रहता है। इसलिए मैंने कहा चलो आज साइकिल बाहर नहीं निकालते हैं, स्कूटी जब तक पतिदेव बाहर निकाल देते हैं, जब तक मैं फ्रेशन अप होने जाती हूँ। और फिर इसके बाद चाय वगैरह मेरी बन जाती है, तो मैं और पतिदेव चाय पी लेते हैं। तो पतिदेव बड़े कप में चाय पीते हैं, मैं छोटे कप में आधे कप चाय ही पीती हूँ। मैं सर्दियों में चाय थोड़ा ज़्यादा पी लेती हूँ, चाय को मैं इग्नोर ही करती हूँ, क्योंकि चाय मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है। देन यहाँ पे पतिदेव जब तक बिस्तर वगैरह झटकार देते हैं, तो फिर मैं यहाँ पे आके इस वाले रूम में झाड़ू लगा लेती हूँ। इसके बाद जो है मेरे तीनों रूम में झाड़ू लग जाती है, यानी किचन में और दोनों रूम में। तो फिर मैं आ जाती हूँ यहाँ पे किचन में सब्ज़ी वगैरह कट करने के लिए, बच्चों को नाश्ता बनाने के लिए। तो आज बच्चों को टमाटर की सब्ज़ी लेके जानी है, वो कह रहे थे टमाटर की सब्ज़ी बना देना, तो मैंने कहा चलो ठीक है, क्योंकि बच्चों से एक दिन पहले ही मैं पूछ लेती हूँ कि क्या लेके जाओगे लंच में। अगर कुछ इस तरीक़ा का लेके जाते हैं तो फिर मैं रात में ही उसकी जो है प्रिपरेशन रख लेती हूँ। और बैकग्राउंड में थोड़ी बहुत आवाज़ आएगी तो इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि बाहर बारिश हो रही है। और जो है मेरे मकान मालिक के घर में फ़िलहाल में काम लगा हुआ है, तो थोड़ा बहुत काम जो है वॉइस आती ही रहती है, इसीलिए। तो यहाँ पे मैं फटाफट से सब्ज़ी कट कर लूँगी, प्याज लहसुन हरी मिर्ची वगैरह। तो लहसुन मैं बाद में कट करी थी, प्याज और हरी मिर्ची और टमाटर बस कट करके रख ली थी मैंने। और इसके बाद फिर यहाँ पे सरसों का ऑयल मैं सब्ज़ी में ज़्यादातर यूज करती हूँ। अगर पूरी वगैरह बनाई फिर उसमें बच जाता है कढ़ाई में, तो फिर मैं उससे सब्ज़ी छोंक देती हूँ। अदरवाइज़ सरसों के तेल से ही मैं सब्ज़ी बनाना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि होता है ना, घर से आ जाता है, और अगर घर से नहीं आ पाता है तो फिर मैं यहीं से जो है ले लेती हूँ, मार्केट से ही ख़रीद लेती हूँ। सरसों का ऑयल जो है सब्ज़ी के लिए अच्छा होता है, इसीलिए। और यहाँ पे मैंने लहसुन वगैरह कट कर लिया है, क्योंकि लहसुन मैंने कट नहीं किया था पहले, तो मैं लहसुन कम ही डाला करती थी, क्योंकि अभी फ़िलहाल गर्मी का मौसम चल रहा था ना, इसलिए। अभी बारिश आ गई तो हल्की फुल्की ठंडक रहती है, बारिश रहती है जैसे, तो फिर इसलिए मैं अभी लहसुन डाल देती हूँ सब्ज़ी में। और लहसुन हमारे यहाँ कम ही यूज होता है, ज़्यादा यूज नहीं होता है। सो यहाँ पे मैंने जीरा वगैरह डाल दिया है। और मेरी एक बहुत ही ज़्यादा गंदी आदत है कि यहाँ पे मैं कुछ भी काम करती हूँ और फिर ऐसे अपने कपड़ों में पोंछ लेती हूँ। इतनी बार ध्यान रखती हूँ, लेकिन फिर भी याद नहीं रहता है मुझे। और आज मैं आप लोगों के साथ में सुबह के 5 बजे से मॉर्निंग रूटीन, यानी कि जब मैं उठी थी पौने 5 बजे से, तो तब से लेके 8 बजे तक का, 8 साढ़े 8 बजे तक का रूटीन शेयर करने वाली हूँ। इसके बाद फिर नहाती धोती हूँ मैं, और फिर खाना वगैरह बनाने की तैयारी करती हूँ, क्योंकि 9:30 बजे तक पतिदेव जाते हैं ऑफिस, कोर्ट जाते हैं। तो मुझे टाइम से जो है सारा कुछ करना पड़ता है, और बिना मेड के यानी हाउस हेल्पर के मैं कैसे काम करती हूँ मैनेज, वो आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। तो जब तक मेरी सब्ज़ी वगैरह बन गई है, साथ के साथ मैं जब तक सब्ज़ी पकती है आटा लगा के रखती हूँ, तो बच्चों की ड्रेस वगैरह, सॉक्स वगैरह, अंडरगारमेंट्स वगैरह निकाल के दे देती हूँ। और भैया तो अपने हाथ से नहा के आ जाता है, अदिति भी आ जाती है, तो अदिति को भी मुझे रेडी नहीं करना पड़ता है, लेकिन भैया को थोड़ा बहुत देखना पड़ता है, तो वो पतिदेव देख लेते हैं, मैं अकेले नहीं करती हूँ। तो इस तरीके से हम दोनों का काम मैनेज हो जाता है। जब तक मेरी सब्ज़ी मैंने दूसरी साइड रख दी है, और यहाँ पे मैं पूरियाँ तल लूँगी फटाफट से। तो आज अगेन बच्चे पूरियाँ लेके जा रहे हैं, क्योंकि उनको टमाटर की सब्ज़ी ज़्यादा पसंद आ गई है। तो बच्चों का होता ही है कि जो चीज़ उन्हें पसंद आ जाती है ना, फिर वो वही खाते हैं, उनको वो उसके अलावा कुछ अच्छा नहीं लगता है। सो यहाँ पे आज फिर से बोल रहे थे कि टमाटर की सब्ज़ी ले जाएंगे,
तो मैंने फिर आज सादा पूरी बनाई है, मसाले वाली पूरी नहीं बनाई है। वैसे मैं कभी कभी मसाले वाली पूरी भी बना देती हूँ। रोज़ ही मैं लंच बदल बदल के देती हूँ ताकि बच्चे बोर ना हो जाएं। और बस थोड़ा सा टाइम ज़्यादा जाता है लेकिन फिर भी ठीक है, हो जाता है बच्चों के लिए, क्योंकि हमें तो दिन भर ही घर पे रहना होता है। बच्चे दिन भर के लिए चले जाते हैं, जैसे 7 सवा 7 पे चले जाते हैं तो 6 बजे से बच्चे उठ के रेडी होना स्टार्ट कर देते हैं। तो उनको खाने पीने का थोड़ा सा ठीक से ध्यान रखना पड़ता है। तो आज जो है पतिदेव एप्पल भी लेके आ गए थे, तो मैंने लंच में उनको एक अलग से छोटे छोटे डिब्बे में ये आधा आधा एप्पल भी कट करके रख दिया है। और यहाँ पे टिफ़िन रख दूँगी मैं। और टिफ़िन में मैंने कुकुम्बर के स्लाइस और नींबू उसमें निचोड़ के नमक मिर्ची डाल के वो भी डाल दिया है, क्योंकि बच्चों को थोड़ा सा अच्छा हो जाता है, खाने में टेस्ट बदल जाता है। और मेरे बच्चों को नींबू और कुकुम्बर बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और इसके बाद बच्चे चले गए हैं, फिर आ गई मैं पोछा लगाने के लिए, क्योंकि जैसे कि मैं बता चुकी हूँ गाड़ी वगैरह रखती है और मैं रात में झाड़ू पोछा नहीं करती हूँ। तो यहाँ पे मैं पोछा लगा दूँगी फटाफट से। इसके बाद जितने मेरे थोड़े बहुत बर्तन हैं नाश्ता के रह जाते हैं जैसे कि बर्तन, तो उनको मैं धो दूँगी। और फ्रिज की बॉटल्स मैं रोज़ साफ़ करती हूँ, क्योंकि उसमें से अजीब सी स्मेल आने लगती है ना, इसलिए तो मैं यहाँ पे बॉटल्स को साफ़ कर दूँगी फटाफट से। और इसके बाद फिर इनको धो के अलग रख दूँगी, साइड में रख दूँगी और फिर अपने बर्तन धो लूँगी। तो बर्तन आज मेरे ज़्यादा नहीं है, मैं जो है आटा की परात नहीं धोती हूँ कि दोबारा से खाना बनाना होता है। और सुबह में जो भगवान का भोग लगाती हूँ तो दाल चावल का लगा देती हूँ, जो दाल चावल बनते हैं, क्योंकि दाल में मैं प्याज कम ही यूज करती हूँ, बहुत कम, क्योंकि मुझे भगवान का भोग लगाना होता है। जिस दिन मैं प्याज डाल देती हूँ उस दिन फिर फल का भोग लगा देती हूँ। जैसे मेरे पास जिस दिन फल अवेलेबल होते हैं तो फिर मैं फल का ही भोग लगा देती हूँ। सो आज मैं जो है ऐसे ही कर दूँगी। और यहाँ पे बॉटल्स वगैरह धो के रख दूँगी। तो आज मैं जो है अपना 8 बजे तक का रूटीन शेयर कर रही हूँ। आप लोग बताइएगा कि कैसा लगा। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, क्योंकि मुझे चैनल पे वीडियो डालते डालते काफ़ी टाइम हो गया है, बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है। तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा हेल्प कीजिएगा, मेरी सपोर्ट कीजिएगा। और यहाँ पे बस फटाफट से मैं बर्तन धो दूँगी। आप लोगों को कैमरे में उल्टा हाथ लग रहा होगा, लेकिन उल्टा हाथ नहीं है, सीधा हाथ ही है, कि क्योंकि कैमरा जो है उल्टे साइड में रखा हुआ है ना, तो इसलिए लग रहा होगा कि उल्टा हाथ है। और पतिदेव अभी फ़िलहाल गए हुए थे रेखा के यहाँ पे देवरानी के घर, तो आप लोगों को पता ही है। तो रेखा के घर गए हुए थे, वो कुछ डॉक्यूमेंट्स देने थे अदिति के, तो गांव भिजाने हैं वो डॉक्यूमेंट्स, इसलिए वो बोले कि मैं दे के आता हूँ, जब तक तुम यहाँ के काम से फ्री हो जाओ। तो मैंने कहा चलो ठीक है दे आओ, क्योंकि दीदी का वहाँ से काफ़ी बार फ़ोन आ रहा था, आंगनबाड़ी वाली दीदी का, कि कागज़ भिजवा दो दीपा जल्दी से। तो फिर आज मैंने इनसे बोला आप सुबह सुबह में दे के आ जाओ, वरना फिर भाई साहब चले जाएंगे, क्योंकि देवर रोज़ अप डाउन करते हैं ना, तो वो आ जाते हैं इसीलिए। तो बस यहाँ पे मेरे बर्तन वगैरह धुल गए, ऑलमोस्ट थोड़े से ही रह गए। इसके बाद मुझे कपड़े वगैरह धोने हैं। कपड़े धोने के बाद मैं सीधा फिर नहाने चली जाती हूँ, क्योंकि मैं अंदर से सारा काम फिनिश करके ही आती हूँ। और इसके बाद फिर नहाती हूँ। नहाने के बाद फिर पानी वगैरह पीने का, पूजा का भर लेती हूँ। आंटी जी के आंगन से भरना होता है मुझे, बाकी का तो सारा कुछ यहीं पे आ जाता है, लेकिन पूजा का पानी आंगन से भर के लाना पड़ता है। तो बस मैं वो भर के ले आती हूँ। आई तो पूजा वगैरह करी, और एक साइड जब तक दाल वगैरह चढ़ा दी, सब्जी चढ़ा दी, जब तक पूजा वगैरह करती हूँ, क्योंकि पूजा में भी थोड़ा टाइम लग जाता है, जैसे भगवान जी को नहलाना और रामायण वगैरह पढ़ना। तो इतनी तेज़ तेज़ मैं नहीं काम करती हूँ जितनी वीडियो में दिखाई दे रहा है। वो तो मैंने वीडियो को थोड़ा सा स्पीड दे दी है, क्योंकि बहुत ही 23-24 मिनट का वीडियो हो गया था। इतना बड़ा वीडियो कहाँ तक आप लोग देखते, और साथ के साथ मैं कहाँ तक क्या क्या बात करती, मुझे कुछ समझ में नहीं आने लगता है कि क्या बात करूँ। और यहाँ पे जितने कपड़े मुझे होते हैं सुबह में तो वो धो लेती हूँ यानी कि जितने मुझे मिल जाते हैं सारे के सारे कपड़े धो लेती हूँ। फिर शर्ट वगैरह होती है, जो सच बताऊँ मैं वाइट शर्ट मुझसे धोती भी नहीं बनती है, मतलब बहुत अच्छे से साफ़ नहीं होती है, इसलिए पतिदेव शर्ट अपनी खुद धो लेते हैं, क्योंकि वो वाइट ही पहन के जाते हैं कोट में। और यहाँ पे टॉवल वगैरह मैं धो देती हूँ उनकी, बाकी सारे कपड़े मैं धो देती हूँ, लेकिन सिर्फ शर्ट नहीं धोती हूँ। अगर रंगीन शर्ट होती है तो वो धो देती हूँ, क्योंकि उसमें ज़्यादा दाग नहीं लगते हैं, और वाइट शर्ट जरा सी में गंदी हो जाती है। तो बस यहाँ पे मैं बच्चों के कपड़े वगैरह धो दूँगी, जो सारे के सारे कपड़े रखे हुए हैं। बच्चे नहा के चले जाते हैं तो सारे के सारे कपड़े निकल आते हैं, और मैं एक एक करके सारे कपड़े धो दूँगी,
क्योंकि मॉर्निंग में ही सारा काम मैं फिनिश करके नहाती हूँ, फिर पूरे दिन के लिए फ्री हो जाते हैं, मतलब कि इसीलिए मैं इतनी जल्दी से उठती हूँ, कोशिश करती हूँ कि जल्दी से जल्दी उठ जाऊँ ताकि टाइम पे फ्री हो जाऊँ। फिर जैसे कि दोपहर में होता है लंच वगैरह बनाने के बाद फिर थोड़ा बहुत काम होता है, काम करने के बाद जो मुझे और डेली रूटीन के काम होते हैं वो कर लेती हूँ, या फिर थोड़ा बहुत रेस्ट कर लेती हूँ बच्चों के आने तक, क्योंकि बच्चे ना 2 बजे तक आते हैं, तो तब तक मैं थोड़ा बहुत रेस्ट कर लेती हूँ, है ना। तो इतना काम हो जाता है मेरा, इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ। कोशिश से नहीं, मुझे अच्छा भी लगता है कि मॉर्निंग में ही सारा काम कर लूँ, वरना फिर मैं गीली हो जाती हूँ पूरी, क्योंकि मेरे पास वॉशिंग मशीन नहीं है। मैं सारा हाथ कपड़े वगैरह हमारे यहाँ हाथ से ही धोए जाते हैं, तो देखते हैं कब तक वॉशिंग मशीन लेंगे। अभी तो फ़िलहाल नहीं लेंगे, नए घर में पहुँच जाएंगे तब लेंगे। यहाँ पे पतिदेव आ गए थे तो डुग्गू की बातें बता रहे थे, तो बस मैं उन पे हँस रही थी डुग्गू के ऊपर, क्योंकि वो कह रहे थे कि डुग्गू को बुलाया, डुग्गू आए ही नहीं है बाहर, टॉफ़ी लेके चले गए थे। तो जब भी डुग्गू के पास जाते हैं तो टॉफ़ी लेके ही जाना होता है, वरना फिर वो रोते हैं कि पापा अदालत वाली टॉफ़ी क्यों नहीं लेके आए हो। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि अदालत वाली टॉफ़ी, तो जब हम लोग गाँव में रहते हैं तो फिर वहाँ पे रोज़ ही टॉफ़ी लेके आते हैं, तो बस उससे बोल दिया अदालत वाली टॉफ़ी है। तो अभी वो नाम नहीं लेता है टॉफ़ी का, बस ये बोलता है पापा अदालत वाली टॉफ़ी लाए हो कि नहीं लाए हो। तो इसलिए बस मैं उनकी बातों पे हँस रही थी, और वो बता रहे थे कि स्कूल के लिए रेडी हो रहा था कि नहीं हो रहा था, क्या कर रहा था, क्योंकि कभी कभी वो स्कूल के लिए मचल भी जाता है, छोटा है कि मुझे नहीं जाना है, जिद पकड़ जाता है। सो यहाँ पे मेरी बातों ही बातों में सारे कपड़े धुल गए हैं। इसके बाद मुझे फटाफट से नहाना एक बार, और कपड़ों को जो है साफ़ पानी से धो करके एक बार मैं साथ के साथ ही वॉश करके रखती जाती हूँ। और ऊपर ना मैंने एक रस्सी बांध रखी है, तो वहाँ पे कपड़ों को टांग देती हूँ ताकि पानी इसका निचुड़ जाए, फटाफट से सूखने के लिए डाल दूँ, क्योंकि बरसात का मौसम होता है, थोड़ा सा ही धूप निकलता है तो उसमें ही कपड़े डाल देती हूँ सूखने के लिए, ताकि जल्दी से सूख जाए, वरना कपड़े सूखते नहीं हैं इस मौसम में। और आज भी जो है मैंने कपड़े डाले भी थे, लेकिन फिर भी बारिश आ गई थी थोड़ी देर बाद ही, लेकिन ठीक है काफ़ी हद तक कपड़े सूख गए थे, मतलब। और आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। अगर अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ, ताकि आप लोगों को वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।